अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और इन पर अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। सर, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। सर, धन्यवाद। आपके साथ हमारा जो 5 और 6 तारीख को D20 यानी स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को लेकर वेबिनार आने वाला है। तो सर, उसके बारे में भी आप कुछ आज बताना चाहेंगे सर? कुछ की बात कर रहे हो तो कुछ बता देता हूँ, जी सर। और बाकी चीजें तो हम वेबिनार में ही बात करेंगे ना, सारे मेन पॉइंट जी सर। हैं। ओके सर। ओके। हाँ, अब ये स्पिरिचुअलिटी है। अब इसमें पहला ध्यान जो हमें देना पड़ता है, वो पराशर जी ने अच्छे 3-4 त्रिकोण दे रखे हैं, हम्म। है ना। हम्म। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। जी सर। तो ये स्पिरिचुअलिटी उन्हीं त्रिकोणों पे चलती है। हम्म। अब इसमें जो मोक्ष त्रिकोण है वो बेसिकली हमारा स्पिरिचुअलिटी का त्रिकोण है, अध्यात्म का त्रिकोण है। ओके। ठीक है। कहां से वो शुरू होता है अध्यात्म? जी सर। बेसिकली मैं 4-8-12 की अगर बात करूं मोक्ष की, तो चौथे भाव को हम सुख का भाव ले लेते हैं, हाँ। और 4-8-12 उसके त्रिकोण के 3 हिस्से हैं। जी सर। तो 8वां भाव जो है हम्म। वो हमारा मृत्यु का भी भाव है। हाँ। किसकी मृत्यु? उस शरीर की आयु वहां पूरी हो जाती है ना। हाँ सर। अब ये स्कीम देखो पराशर जी की या ज्योतिष की। 8वें भाव को स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का मुख्य भाव माना गया है। हम्म। क्यों? क्योंकि वहां अध्यात्म अगर शुरू होता है तो उस वहां हमको मृत्यु शरीर की होनी चाहिए, अच्छा। तभी 8वें भाव से बाहर निकलूंगा। आप अगर फिजिकली बात देखो तो 8वें भाव में मृत्यु हो गई, हाँ। तो 9, 10, 11, 12 क्या कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि 9, 10, 11, 12 फिर क्यों है? क्यों रखे हुए हैं? हम्म। ठीक है। तो वहां क्या होता है कि हमें अपने शरीर को छोड़कर जी सर। अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। ओके। तो 8वां भाव इसलिए मेन भाव है। ओके, चाहे वो फिजिकली आप शरीर में है लेकिन आपको अपने छोड़ना पड़ेगा। जी सर। उससे जब तक लगाव रखोगे हम्म। तो आप अध्यात्म 8वें भाव से आगे क्रॉस ही नहीं कर सकते। ओके सर। 8वें भाव के बाद सीधा सीधा 9वां भाव आता है। हाँ। वहां से हम क्या ये लेते हैं प्रेरणा, भैया जब शरीर का ख्याल आपने छोड़ दिया तो 9वां भाव अपने धर्म की तरफ जाओ, जो हाँ। आपको ठीक लगता है। उस धर्म के अनुसार अगले भाव में जाओ, जो आपका कर्म भाव है। हम्म। वहां आप धर्म के हिसाब से कर्म करें। हम्म। उसके बाद आप 11वें भाव में जा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी खाई है, लालच की है, हाँ। लोभ की है। इच्छा पूर्ति, हाँ। ठीक इच्छाएं। है। ग्रीड का घर है। हाँ। तो आपके कर्म से ग्रीड उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उसमें गिरे बगैर आपको सीधा 12वें भाव में जंप करना है। हम्म। हम्म। तो सर, एक्सपेंसेस तो हम लोग छठे भाव से भी देख लेते हैं, तो ये एक अध्यात्म की ओर आपको ले गया, ये वाले ये 6। अध्यात्म का 12वां,
इसीलिए पराशर जी ने इसको मोक्ष का भाव लिखा है। जी सर। मोक्ष प्राप्ति। जी सर। ठीक है, अब यहां से कहानी ये शुरू होती है। तो एक है हमारा मोक्ष त्रिकोण और एक है धर्म त्रिकोण। जी सर। जी सर। इनका जब तक संबंध नहीं होगा, देखिए आदमी धर्म से शुरू होता है, हाँ। मानता है, अपनी मानता से शुरू होता है, हाँ। और फिर वो उसके साथ धर्म छूट जाता है, और फिर अध्यात्म आता है। हाँ। पर शुरुआत जब तक धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण का संबंध नहीं होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने उसमें। ये इसलिए बताया कि इसको सोच के आइए थोड़ा सा। दूसरा एक पॉइंट आउट देता हूं, जी सर। जो आज का समझ लो मेन पॉइंट है। इस वर्ग में दशम भाव को धारणा का नाम दिया गया है। अब हिंदी वाले तो समझ लेंगे। धारणा, जो मैं धारण करके चला हूं, अपने विचार या अपना संकल्प लेके चला हूं। ठीक है, तो यहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है कि आपकी धारणा कैसी है। ठीक है भैया, तो यहां हमको उसके लिए हमें दशम भाव को देखना पड़ेगा। जी सर। कि वो क्या है। जी सर। उस पे कोई शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, आपकी धारणा कैसी है अध्यात्म के लिए। जी सर। बहुत गहरा मीनिंग है ये। हाँ सर। हम लोग इसको कर्म कर्म बोलते रहते हैं, परंतु ये किसी भी वर्ग चार्ट की धारणा है, स्पेशली जब आप अध्यात्म पे चले। क्या विचार करके चले हैं, वो धारणा आपके नवांश में भी है, वो D10 में भी है। पहले शायद हमने कभी इस तरह से जिक्र नहीं किया है, नहीं किया कभी। परंतु क्योंकि अब हम D20 की बात कर रहे हैं, तो ये हम धारणा लेकर के चलते हैं। दशम भाव को हम देखेंगे कैसी धारणा है। देखना चाहोगे किसी कुंडली में? देख लो। ठीक है सर, तो विवेकानंद जी के चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि हम तो अच्छे बड़े वो हुए हैं। आप सभी को याद दिला दें कि हमारा वेबिनार आने वाला है सर के साथ D20 पर, अध्यात्म पे। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे डायरेक्ट आप वेबसाइट से रजिस्टर भी कर सकते हैं। और सिलेबस यदि आप देखना चाहें तो वो भी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो सर, हम पहले जब हम D20 चार्ट देख रहे हैं, तो सर D20 चार्ट के लिए हमको D1 यानी कि राशि चार्ट भी, क्या हमको उसके साथ मिलान करना पड़ेगा, या हम आएंगे उस पे भी, जब ये हम त्रिकोण तीनों देखेंगे चारों, तब हम उसको देखेंगे। तो हमने अभी देखा कि दशम भाव जो है वो हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट भाव है, और उसको हम धारणा बोलते हैं जी, कि क्या संकल्प लेकर के हम चले हैं उस चार्ट के बारे में। तो हम दशम भाव को एग्जामिन करते हैं। लॉर्ड को अभी नहीं देखेंगे, पहले हम सिर्फ भाव को देखेंगे। अभी अगर विवेकानंद जी की कुंडली हम देखते हैं, इसमें दशम भाव में लिब्रा तुला उदय हो रही है जी, और इसके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है
हुँ, वो धारणा है। हुँ, पहले तो ये तुला जो साइन है, ये बैलेंस का साइन है। हुँ, तो धारणा बिल्कुल बैलेंस्ड है, एक्सट्रीम पे नहीं है। हाँ, जो भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो मेरी सोच है, वो एक बैलेंस्ड है, जी, गलत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा कैप्रिकॉर्न लगन उदय हो गया, तो हाँ, बैलेंस्ड अप्रोच आ जाएगी। ओके, अब मान लो वहां पर मेष आ जाता है दशम भाव में, तो मेरी अप्रोच बहुत ज्यादा फिरोशियस है, लड़ने की है। ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि ऊपर इस पे कौन संबंध आ रहा है, दृष्टि कैसी आ रही है, वो मेरी धारणा बताती है। इसके ऊपर सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि है और किसी की दृष्टि नहीं है। जी सर। तो विजडम, मैं अपनी धारणा जो लेकर के चला हूं, वो पूरी अपनी विजडम विवेक के साथ मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला हूं, जी, छल कपट के लिए नहीं चला हूं। ओके। अब वहां पर आपको ज्यादातर राहु केतु मिल जाएंगे दशम भाव में, अगर आप छल कपट के लिए चले हैं तो। ओके, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। तो आज हम यही एक सिर्फ देख रहे हैं, बहुत बहुत बारीक पॉइंट है इसमें, और भी उत्तम पॉइंट है बहुत सारे, जी सर, जिनको हम देखेंगे। अब ये तो धारणा का हो गया। हम देखेंगे लगन क्या है, सूर्य क्या है, आत्मा है। हाँ, आत्मा का और स्पिरिचुअलिज्म का तो बहुत अध्यात्म बड़ा का हाँ, बहुत संबंध है, बड़ा हाथ है। तो जी, वो भी देखेंगे। हाँ, और भी चीजें देखेंगे, सन्यास में कैसे जाता है, ओके, मोक्ष के क्या क्या योग हैं, सन्यास के क्या योग हैं, सब हम उस दिन विस्तार से बात कर लेंगे आपसे। जी सर, ये तो सिर्फ एक हमने बताया कि दशम भाव धारणा का भाव है। ओके सर। तो सर ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि अध्यात्म को के मन में हमारे लिए क्या धारणा है और उसके साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो हमें जस्ट अपने D20 के 10th हाउस से मालूम पड़ता है। इसी तरह बाकी सब भाव भी क्या बताते हैं, प्लैनेट्स क्या बताते हैं, इन सबको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जुड़िएगा हमारे D20 वेबिनार में। तब तक के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।